1। संख्या को संतुलित करने के लिए हमें दो टेबल का सहारा लेते हैं। टेबल नंबर 1, पहला टेबल, दो ही टेबल रखेंगे। पहला टेबल लिखेंगे पर्सन, PRSON, टेबल के नीचे जैसे जैसे लिख रहे हैं, ये पूरा पेज है, उस हिसाब से लिखेंगे। पर्सन के नीचे में लिखना है सिंगुलर, कुछ स्पेस देके प्लूरल, और इस लाइन के जस्ट नीचे में यहां पे लिखना है फर्स्ट पर्सन, उसके जस्ट नीचे में सेकंड पर्सन, और उसके जस्ट नीचे में थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई का इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर में, और प्लूरल में क्या वी का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड पर्सन में यू का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें भी यू का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पर्सन में ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, और यहां पे दे हो गया। राइट? ये बहुत ही बेसिक है, सबको पता है, मुझे पता है कि सबको पता है। लेकिन सबसे बड़ा जो लोचा होता है ये आई के साथ, वी यू के साथ, और दे तो काफी ज्यादा समझदार है। अगर हम आई यू और दे का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बाकी रेस्ट का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाएगा, जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कोई भी चीज हम पढ़ेंगे, जबकि ये आपको आता है, चार्ट सबको पता है, किसी को खड़ा करवा देंगे तो बता देगा कि सिंगल है कि प्लूरल है। लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट हम आपको देना चाहते हैं वो बहुत जरूरी है। जैसे कल 12th का एक बच्चा था, मेरे घर में 12th के बच्चे भी हैं, ठीक है, भतीजा भतीजे, एक आया, मेरा भतीजा आया, और केमिस्ट्री का उसका आज एग्जाम, मंडे है, आज मंडे है ना, मंडे मॉर्निंग उसका एग्जाम था। तो कुछ केमिकल का फार्मूला वो याद नहीं कर पा रहा था, मतलब ऐसा जटिल फार्मूला था, याद नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसको पूरा विश्वास था कि चाचू के पास जाएंगे ना तो कोई ना कोई ट्रिक सेट करवाइए देंगे, मतलब वो ये इतना विश्वास था। जबकि केमिस्ट्री का ज्यादा मेरे पास जानकारी नहीं है। भैया इंग्लिश पढ़ाते, इंग्लिश के बारे में पूछ लो, केमिस्ट्री में आपको भी क्या कहते हैं फार्मूला के बारे में, तो दिक्कत हो गया। तो उसको कई फार्मूले थे जिसको याद नहीं आ रहा, तो बोले कि हम बोलेंगे तुमको हम बताएंगे, लेकिन एक तरीका बता देंगे, उसके बाद तुम ये खुद अगर सीख जाओगे तो बार बार हमको क्या करोगे, परेशान नहीं करोगे। मतलब अगर कोई व्यक्ति आपके पास आए और आपसे पैसा मांगे तो आप एक दिन दे देंगे, दोबारा फिर आ जाएगा, फिर दे देंगे, फिर आ जाएगा, फिर दे देंगे, फिर आ जाएगा। लेकिन आप उसको रोजगार दे दीजिए तो हमेशा के लिए उसका क्या हो जाएगा, समस्या समाधान हो जाएगा। तो उसको कॉन्सेप्ट डेवलप करवा देना था। तो उसके पास मैंने बोला कि देखो पहला निकालो रिएक्शन कौन है, तुमने सबसे पहले टीयर गैस का रिएक्शन निकालो। टीयर गैस समझते हैं? इसका फार्मूला क्या होता है? टीयर गैस का फार्मूला नहीं पता। CCl3 और NO2 होता है। टीयर गैस पूछता है रेलवे, ग्रुप डी, जो भी एसएससी एग्जाम को देता है कि आप तीन निम्नलिखित में कौन टीयर गैस है, फार्मूला लिखिए। राइट? पूछता है, हालांकि वो ट्रेडिशनल है। तो CCl है, राइट, सॉरी ये क्लोरीन है, इसको हम आई मान के चलते हैं। CCl3 और उसके बाद क्या, NO2। अब इसको याद करना था, मुझे भी आइडिया नहीं था कैसे याद करना। देखो तुमको हम कॉन्सेप्ट दे देते, तुम सारा कर लोगे, तो हाँ एक बता दीजिए क्या इसमें घुसाना है, घुसाना। हाल ही में न्यूज़ देखे थे कि अभी कप्तानी को लेके किसके साथ, बीसीसीआई विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच में खींचातान चल रहा है। क्या चल रहा है? खींचतान चल रहा है, राइट, खींचतान चल रहा है। बोले ठीक है, एक बात मानो कि विराट कोहली के बारे में जानते हो, क्रिकेट देखते हो, हम न्यूज़ तुम्हारे पास पकड़ में है, हाँ बिल्कुल पकड़ में है। तब तुमको पता है कि अभी अगला जो वनडे सीरीज होगा वो कप्तानी छीना गया विराट कोहली का, रोहित शर्मा के पास चला गया। तो इसको मान लो मैंने बीसीसीआई के पास विराट कोहली ने 3 बार रिक्वेस्ट डाला कि भाई हमको कप्तानी डाल दो, हमको कप्तानी ले लो, हमको कप्तानी ले लो। लेकिन हर बार 3 बार नहीं, 3 बार अपील किया है हमको कप्तान रहने दो, लेकिन बीसीसीआई 2 बार रिप्लाई किया नो नो नो। तो क्या हो जाएगा, विराट कोहली की आंखों से आंसू छलक गया और अनुष्का शर्मा के पास जाके गला मिल गया। टीयर गैस मतलब आंसू CCI है, CCl3 है। तो 3 बार क्वेश्चन किया विराट कोहली ने, लेकिन 2 बार उसे रिप्लाई मिला। कितना बार बीसी से जवाब देगा? बीसी एक के बार जवाब दे दिया यस तो यस, नो तो नो, लेकिन 2 बार दे दिया। क्या किया? सम्मान किया विराट कोहली को, सम्मान किया ना। लेकिन जब लास्ट में देखा कि दोबारा भी हमारा क्या हो गया, नो हो गया, तो विराट कोहली क्या हो गया, अनुष्का शर्मा है उसकी भाई, तो उसके साथ जाके क्या हो गया, रोने लगा। तो अब ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया तो समझ में आ गया उसको। बोले इसी तरह से तुम क्या करो,
कि हम लोग बहुत खुले हैं, भतीजे के साथ बहुत ही खुले हैं, ओपन माइंडेड, मतलब किसी तरह कोई दिक्कत, इवन अपने घर में बच्चों को बोले अगर कोई आई लव यू बोले तो आप हमको सबसे पहले, मम्मी पापा को मत बोलो, हमको जरूर बोलो, क्योंकि हम आपको परफेक्ट क्या दे देंगे, इलाज बता देंगे, राइट। जब अपने भतीजा और भतीजा को इलाज दे सकते हैं तो दुनिया को क्यों नहीं दे सकते? बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज एक कॉन्सेप्ट में आपको डेवलप करने की कोशिश करो। आप देखिए यहाँ पे ये बात सबको पता है कि इस पर्सन में इतने लोग होते हैं, लेकिन अगर इसकी मैच्योरिटी के बारे में आप समझ जाओगे तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। मान के चलो कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है, क्योंकि ये दोनों तो बराबर ही लग रहा है, सातवें को लग रहा है, दोनों तो जुड़वा ही है, तो सातवें को कंसीडर करेंगे। तो मान के चलो कि एक मां को 7 बेटा, कितना बेटा? 7 गो बेटा। एक मां को कितना बेटा? 7 गो बेटा। एक मां को 7 गो बेटा। तो जब एक मां को 7 गो बेटा है तो जरूर से बात है कि 7 डिफरेंट क्वालिटी का होगा, डिफरेंट फीचर्स का होगा, राइट। तो ये जो है आई जो है वो सबसे छोटा बच्चा है, शिशु है। अभी ईटे का प्रयोग इसके साथ हो रहा है, सी और ही का प्रयोग नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? ये क्या है? सबसे छोटा, नटखट, कुछ समझता ही नहीं, समझदार ये नहीं। और दे जो है ये सबसे बड़ा बेटा है। क्या है? मां का सबसे समझदार बेटा, सबसे मैच्योर बेटा। और सबसे इमैच्योर बेटा क्या है? आई। बात समझ में आ रहा है? सबसे इमैच्योर बेटा क्या है? आई। ये जो यू जो है ये माझी बेटा है। क्या है? माझी बेटा। कभी कभी मजनू बेटा क्या होता है? बहुत तेज होता है, होशियार होता है और नाक भी कभी कभी कटा देता है और कभी कभी सर भी ऊंचा कर देता है। तो ये 3, सबसे छोटा बेटा, सबसे बड़ा बेटा और माझी, ये 3 का। बाकी जो रेस्ट है बहुत समझदार है, वो ग्रामर के जो बेसिक रूल्स रेगुलेशन उसको आसानी से फॉलो कर लेता है, राइट। ही कर लेता है, सी कर लेता है, इट कर लेता है, यू कर लेता है, क्योंकि बेसिक रूल क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो अब देखिए सी के साथ, ही के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, कोई दिक्कत? सी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। अच्छा कि दे के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब, इसलिए क्योंकि तू समझदार है, ये उसको तो फॉलो करना ही करना, क्योंकि बड़ा बेटा पिता के तुल्य होता है समझदारी में, मैच्योरिटी में, राइट। तो इसके साथ भी कोई दिक्कत नहीं। अगर दे है, ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लेगा, राइट। लेकिन दिक्कत क्या हो जाता है? आई के साथ हो जाता है और यू के साथ हो जाता है। तो यू तो खैर एक समय में विवाद था। अब देखिए यहाँ पे भी सिंगुलर है और यहाँ पे भी प्लूरल है, भले ये सिंगुलर प्लूरल हो जाता है, लेकिन जब वर्ब का चयन करने की बात आए तो हमेशा यू प्लूरल वर्ब को फॉर्मेट करता है। यू के साथ हैज का प्रयोग नहीं होता, यू के साथ इज का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यू के साथ आर का प्रयोग होता है, यू के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो ये समझ में आ गया, इसको बताइए, पूछा कि भैया बताओ कि तुम अरेंज मैरिज करोगे कि लव मैरिज करोगे? ये बता दिया कि हम प्यार करते हैं, खुल्लम खुल्ला हमको ब्याह करना है उसी के साथ। तो भी समझ गया कि भैया ठान लिया तो ठीक है, तुम जाओ, तुम लव मैरिज करना है तुम करो, लेकिन चयनित हो जाओ। बस भागा मत लेना किसी को, क्या हो जाएगा? उसका भी नाम कट जाएगा, हमरो भी नाम कट जाएगा। अगर पहले से है तो पहले बता दो, हम सेटिंग करवा देंगे। भाई बाप न है, संतानें खुशी में न हमरो खुशी है। मान ले तो कोई ऐसा वैसा हंसी लगा लेता है लोग, राइट। आप लोगों के बीच में कभी ऐसा ख्याल नहीं आया है? कभी नहीं लगा, राइट। तो बोला कि नहीं हम किसी को देखे हैं, अगर जिंदगी में कोई है तो ठीक है, प्लूरल है। प्लूरल मतलब गोरी लड़की, इसको कौन पसंद है? गोरी लड़की। गोरी लड़की कौन सा पिछले क्लास में बताया। यू को कौन को क्या पसंद है? लव मैरिज, लव करना चाह रहा है और उसके साथ कौन? गोरी लड़की पसंद है। ये तो फिक्स हो गया कि भैया इसका तो शादी तय है, बड़ा भैया ब्याह कर लेगा तो इसका भी बारी आएगा, छोटा तो बहुत शैतान है, ससुराल में जाएगा पूरा फाक करता है। अब ये देखिए इसके साथ ये क्या कर रहा है कि जब इसके साथ लड़की चयन करने का समय आता है, मतलब वर्ब, वर्ब का मतलब लड़की, आई का मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब लड़का। जब लड़की चयन करने का बोध आता है तो भी नादान है, इसका बात विवाह लोग कर रहा है, ठीक है, पूछ रहा है कि तुमको बेटा कौन सा लड़की चाहिए, राइट। तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, छोटा है, सुंदर है या काला है, जो भी है एक्सपेक्टेड। तो पहले प्यार से नहीं पूछते हैं कि चलो तुमको किसी काले लड़की से ब्याह करा देते हैं, होता है ना। तो बोले कि अपने पास दोनों लड़की है, यानी काला भी है और गोरा भी है, यानी अपने पास दोनों वर्ब है, सिंगुलर है, प्लूरल है। लेकिन मेरे हिसाब से कि हम तुमको एक काला वर्ब दे देते हैं, राइट। तो किसी को भी काला पसंद नहीं है, रोने लगेगा। काला का मतलब सिंगुलर। तो बोले कि बेटा ऐसा है कि जब आई का प्रयोग हुआ सब्जेक्ट के रूप में तो पेरेंट्स
ने कहा कि ठीक है तुम सिमिलर हो, तुमको हम हैज दे देते हैं, रख लो। हैज का मतलब सिमिलर, सिमिलर का मतलब काली लड़की। तो लड़का को काली लड़की पसंद है होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। जब नहीं होगा तो ये फिर रोने लगेगा कि ना ना हम काली लड़की से ब्याह नहीं करेंगे, करेंगे किसके साथ? गोरे के साथ करेंगे। तो ये क्या हो गया? बोला कि नहीं हमको क्या चाहिए? हैव चाहिए। तो सिंगुलर भले ये दिख रहा है सिंगुलर, और ये क्या ले लिया? प्लूरल वर्ब ले लिया। यहाँ पे इस ग्रामर को रूल को क्या कर दिया? धजिया उड़ा दिया। बात समझ में आ रहा है? तो आई के साथ हैव का प्रयोग ना होगे, हम हमेशा हैव का प्रयोग करेंगे, राइट? एक बार शादी हो गया किसके साथ? गोरे लड़की के साथ, तो फिर दोबारा होगा कुछ हो? जिंदगी भर उसके साथ हो, राइट? लेकिन मान के चलिए ये तो हो गया क्या भारत की लड़की के बारे में, और ब्रिटेन की लड़की के बारे में बात करते हैं। ब्रिटेन के लड़का के बारे में। ब्रिटेन का लड़का जनरली क्या होता है? गोरा होता है। भारत का लड़का क्या होता है? जनरली काला या फिर श्याम हो जाता है। हम लोग तो काले तो हैं, ज्यादा गोरे तो नहीं है। तो ये भारत का बच्चा है, इसको क्या चाहिए? गोरी मैम चाहिए। अब आ गया, अब बच्चा तो कहीं का हो, चाहे ब्रिटेन का हो या फिर भारत का हो, तो ब्रिटेन में भी तो आई होगा, होगा कि नहीं होगा? ब्रिटेन में आया होगा। तो एक बार पेरेंट्स सोचा कि वो ऐसा काम करते हैं कि एक बार आई के साथ क्या आ गया? बोले सिंगुलर ले लो, तो ले लिया प्लूरल। तो दिमाग में एक मैसेज आता है ना कि इसको आई को क्या चाहिए? प्लूरल लिया तो प्लूरल हमेशा लेगा, राइट? क्या लेगा? हमेशा लेगा। तो अब ब्रिटेन का बच्चा को, उसको पता था उसके माँ बाप को कि आई जो है इंडिया में आई के साथ क्या छोटा बच्चा क्या यूज कर रहा है? प्लूरल वर्ब। तो इसको प्लूरल वर्ब देने की कोशिश किया। जैसे इसका आ गया इज और आ, तो वो प्लूरल मिला है, तो ब्रिटेन के बच्चा को भी क्या दे दिया? आ दे दिया। ले लूटा, फिर रोने लगा। इसके हिसाब से देखा तो ग्लोबलाइजेशन हो गया, हर जगह मीडिया तो छाए रहता है। तो आई के साथ आर दिया था, फिर जो ब्रिटेन का बच्चा था ये रोने लगा, बोले ना हमको आर पसंद नहीं है, हमको काली कलुठी लड़की पसंद है। और भारत का नाम है, लेकिन वेस्ट इंडीज वाला जो लड़की रहता है जो पूरा का पूरा विश्व के रेखे पे काली रहता है, उनको वही पसंद है। मतलब मन जी, किसी को क्या पसंद है क्या पता है, राइट? राधा से एक बार पूछा गया कि श्री कृष्ण तो सामने हैं और आप तो गोरी हैं, तो आपको वही क्यों पसंद आ? लेकिन राधा को पता था श्री कृष्ण के इंटरनल जो क्वालिटीज था उसके बारे में। भले वो कृष्ण थे, लेकिन क्वालिटी तो लाजवाब था ना, लाजवाब क्वालिटी था। तो वही चीज कर रहा है कि किसी को मान के चलिए कृष्ण में लड़का पसंद है, तो उसका पर्सनल मैटर है। आपको लगा कि दोनों जोड़ी मैच नहीं किया है, लेकिन अब उसका इंटरनल मैच्योरिटी की बात हो रहा है, क्या कहते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। तो अब इसको आई के साथ क्या आर जैसे लगाएं तो रोने लगा। तब बोला कि ना आई नहीं लेंगे, आर नहीं लेंगे, क्या लेंगे? हैं? एम भी नहीं लेंगे। आई के साथ यहां पे मान लो यहां पे चेंज कर दो, तब ज्यादा और क्लियर आएगा। जैसे आर आ गया ना, यहां आर वाला ऑप्शन नहीं था, वाज और वर वाला ऑप्शन था, तो आर भी प्लूरल, वाज वर भी क्या, यहां पे क्या, वहां पे हैव था, तो यहां पे हम वर लगा दिए, और हमको क्या चाहिए? वर चाहिए। तो आई के साथ वर दिए, रोने लगा, तो क्या हो गया? वाज हो गया। दो सिचुएशन में एक जगह प्लूरल लिया और एक जगह सिंगुलर ले लिया। अब दिमाग में फिक्स हो गया कि इंडिया में होगा तो प्लूरल लेगा, ब्रिटेन में होगा तो सिंगुलर होगा, और ऑस्ट्रेलिया में होगा तो रिकी पॉन्टिंग के एरिया में होगा, सिडनी में होगा तो प्लूरल लेगा। तो यहां के बच्चे आगे देखते हैं क्या, रिकी पॉन्टिंग के जोन में देखेंगे क्या होगा। अब वहां पे आ गया क्या, इज हो गया और एम हो गया, सॉरी आर हो गया। ये क्या है? सिंगुलर है, ये क्या है? प्लूरल है। तो भारत का पैटर्न और ब्रिटेन के पैटर्न को देख के ऑस्ट्रेलिया के माँ बाप ने ये देखा कि बच्चा बहुत कटखट है, इसको दोनों ऑप्शन दे दिया इस बार कि बेटा ठीक है, तुम सिंगुलर लेना चाहते हो तो सिंगुलर ले लो, प्लूरल लेना चाहते हो तो प्लूरल ले लो, लेकिन रोना मत। रोना बहुत ही क्या होगा, एक मर्द के लिए पत्नी अगर रोए तो बहुत बड़ा कष्ट होता है, या लड़की रोए या औरत रोए तो बहुत बड़ा क्या होगा उसके लिए, क्या शर्म की बात। तो बोले कि बच्चा भी नहीं रोना चाहिए, तो बच्चा को हर हाल में माँ बाप क्या करता है, खुश रखना चाहता है। तो ये बोलेगा कि भैया ठीक है, तुम्हारे पास दोनों चॉइस है, तुम सिंगुलर भी ले लो और प्लूरल भी ले लो।
तो ये लड़का इतना नाबुक था, बोला कि ना तो हम काला लड़की लेंगे और ना ही गोरा लड़की लेंगे, हम रोबोट टाइप लेंगे, कुछ ऐसा हमारे लिए क्या इन्वेंशन करो, राइट। तो उसी दिन से आई के साथ इस का प्रयोग आना खत्म और आर का प्रयोग आना खत्म। इसको तो सेटिस्फाई करना था, बच्चा को सेटिस्फाई तो करना है, इसके लिए एक नया वर्ड का निजात किया गया, एम का। एम ना तो सिंगुलर होता है ना ही प्लूरल होता है, दिखने में तो ऐसा कुछ दिखता नहीं, लेकिन हमेशा ये रिजल्ट रहता है आई के साथ कि एम का प्रयोग जब भी होगा तो आई के साथ ही होगा, दुनिया के किसी भी बच्चे के साथ उसका प्रयोग नहीं होगा। गॉट इट? तो इस तरह का कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लिए तो आपको कभी भी थर्ड पर्सन आपको हमेशा याद है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी वर्ब का इनक्लैरिटी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा सेंटेंस में। बात समझ में आ रहा है? तो अब ये क्लियर हो गया? हो गया? चलिए अब इसको लिखिए, ये वाला पार्ट जरूर लिखिए, दिस वन, दैट वन और दैट वन, और उसके बाद हम आपको लिखवाते हैं टेबल नंबर 2।